हेलो हाय दोस्तों, स्टडी विद अभिषेक 01 में आपका स्वागत है। आज का हमारा नया चैप्टर है तत्व और तत्सम। ठीक है, पिछले वाले वीडियो में हम लोग वाक्य शुद्धि पढ़ चुके थे, जो कि पूरा हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम तत्व और तत्सम पढ़ेंगे। तत्व और तत्सम किसे कहते हैं, इनको पहचानने का छोटा ट्रिक जानेंगे। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है तत्व तत्सम में। ठीक है ना, बस याद करना है कि इसका तत्व का तत्सम क्या होता है, तो भी हम बताएंगे आपको ट्रिक के माध्यम से। तद्भव को कैसे जानेंगे, तद्भव और तत्सम कौन सा शब्द होता है। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा आज का एक छोटा सा है कि शब्द, हेडिंग है छोटा सा शब्द। शब्द किसे कहते हैं, तो सबसे छोटी इकाई जिसका स्पष्ट क्या हो, जिसका स्पष्ट अर्थ हो। ठीक है ना, जिसका स्पष्ट अर्थ हो उसे हम क्या कहेंगे, शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, शब्द कहलाता है, अर्थात शब्द कहते हैं। ठीक, जैसे जैसे वर्ड प्लस वर्ड मिलकर हमारा क्या होता है, शब्द बनता है। क्या होता है, एक शब्द बनता है जब हमारा कोई वर्ड और वर्ड मिलकर। जैसे एक वर्ड है जैसे जल और दूसरा वर्ड है ल, तो ज और ल बनकर हमारा क्या हुआ, एक शब्द बन गया जल। तो यही जल जो है क्या है, एक छोटी इकाई है और जिसका क्या हो, अर्थ हो, स्पष्ट अर्थ हो, तो उसी को शब्द कहते हैं। अर्थात जो जल बना, जो जल है ये क्या है, एक अर्थ रखने वाला है। ठीक, और इसकी स्पष्ट है। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा वर्ड। ठीक, और दूसरी चीज़ जानते हैं, एक है कि वर्ड का कोई अर्थ नहीं होता। क्या होता है, वर्ड का क्या होता है, कोई अर्थ नहीं होता, जैसे नहीं होता है। ठीक है ना, ये हुआ हमारा। और दूसरा है हेडिंग अब शब्द का ही, कि शब्द क्या होते हैं, शब्द दो प्रकार के होते हैं। कितने, दो प्रकार के। ठीक है ना, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो शब्द हमारे जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, पहला होता है शाब्दिक। ठीक ना, नहीं, पहला है हमारा सार्थक शब्द, दूसरा है निरर्थक शब्द। क्या है, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। ठीक है ना, है पहला सार्थक शब्द, दूसरा है निरर्थक शब्द। तो सार्थक शब्द किसे कहते हैं, स धन अर्थ, अर्थात जो अर्थ रहित हो, अर्थात जिसमें अर्थ हो, अर्थात क्या हो कि जिसका कोई अर्थ होता हो। क्या हो, जिसका कोई अर्थ होता हो उसे हम क्या कहेंगे, सार्थक जो है शब्द कहते हैं। जैसे है हमारा जल पानी घर, क्या है, ये क्या है, एक अर्थ रख रहा है। ठीक है ना, जिसका कोई अर्थ हो। निरर्थक शब्द क्या है, निर का अर्थ होता है बिना अर्थ का। क्या होता है, निर का अर्थ होता है बिना अर्थ। ठीक, अर्थात जिसका कोई अर्थ ना हो उसे हम क्या कहेंगे, निरर्थक कहेंगे। अर्थात जैसे वल का क्या होता है, कोई अर्थ है नहीं। वाणी का कोई अर्थ है, वर का कोई अर्थ है नहीं। तो जिसका कोई अर्थ नहीं होता उसे हम निरर्थक कहते हैं, और जिसका कोई जो होता अर्थ होता है उसे हम सार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है ना, अब आता है कि सार्थक शब्द जो है कितने प्रकार के होते हैं। सार्थक शब्द, ठीक, कि सार्थक शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो सार्थक शब्द जो होता है हमारा, सार्थक शब्द भी हमारा दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, दो प्रकार का होता है। पहला होता है एक की बनावट के आधार पर, दूसरा होता है उत्पत्ति के आधार पर। ठीक, तो हमारा बनावट के आधार पर भी जो क्या होता है, सार्थक शब्द तीन प्रकार का होता है। ठीक, बनावट के आधार पर सार्थक शब्द क्या होता है, तीन प्रकार का। कौन कौन सा, एक होता है यौगिक, दूसरा रूढ़ और तीसरा होता है योग रूढ़ शब्द। ठीक है ना, एक होता है यौगिक शब्द, ठीक, दूसरा होता है रूढ़ शब्द, तीसरा होता है हमारा योग रूढ़ शब्द। यह है हमारा बनावट के आधार पर। ठीक, जब आपसे पूछे कि सार्थक शब्द बनावट के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तब तीन बताना है। ठीक, इसी तरह उत्पत्ति के आधार पर, तो आपसे जब पूछे कि उत्पत्ति के आधार पर सार्थक शब्द कितने होते हैं, तो आपको कितना बताना है, 4 बताना है। कितना, 4। सार्थक शब्द जो होते हैं हमारा 4 होते हैं। ठीक, कौन कौन सा, पहला होता है हमारा तत्सम शब्द, दूसरा तत्व शब्द, तीसरा विदेशी शब्द और चौथा देशज शब्द। ठीक, ये हो हमारे उत्पत्ति के आधार पर। तो आज हम जो है कि तत्सम और तद्भव पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है कि क्लास में विदेशी शब्द और देशज शब्द पढ़ेंगे। तो ये हमारा हुआ उत्पत्ति के आधार पर। ठीक,
तो हमारी पहली हेडिंग है अब तत्सम शब्द। तो हमारा पहली हेडिंग है तत्सम शब्द। क्या? तत्सम शब्द। तत्सम शब्द की परिभाषा क्या है कि जो शब्द जो है हिंदी में संस्कृत से सीधे आए हैं। क्या है? संस्कृत से जो है सीधे क्या हुए हैं, हिंदी में आए हों, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे तत्सम का अर्थ होता है तत्धन सम। तत् का अर्थ होता है उसके, सम का अर्थ होता है समान, उसके समान। ठीक है ना। जैसे क्या कहते हैं, जो शब्द हिंदी में संस्कृत से सीधे आए हो, क्या हो, संस्कृत से सीधे सीधे क्या हो गए, हिंदी में आ गए हो। जैसे ताम्र, ताम्र क्या है, एक संस्कृत शब्द। एकत्र, क्षत्रिय, श्रावण और वृक, ये सब क्या हुए आपके, ये हुए हैं आपके तत्सम शब्द। ठीक है ना। जैसे ताम्र का होता है तांबा, एकत्र का होता है इकट्ठा, क्षत्रिय का होता है खत्री, श्रावण का होता है सावन, वृक का होता है भेड़िया। तो तत्सम शब्द में आपको क्या करना है, यही ट्रिक देखना है। ठीक, यही ट्रिक कि जो शब्द क्या हो, जो शब्द संस्कृत से क्या हो, सीधे हिंदी में आए हो। अर्थात जब वह शब्द हमें मिलेगा तो देखेंगे उसमें हमारा कुछ जो है वर्ड संस्कृत से होगा, तो वही हमको पहचानना है। जो शब्द संस्कृत से दिखे वही हमारा क्या हुआ, तत्सम हुआ। ठीक, न समझ में आए तो पहचानने का भी नियम हम आपको बता रहे हैं। जैसे पहला है पहचानने का नियम, पहला जहाँ जो है संयुक्ताक्षर शब्द आ जाए, क्या हो जाए, संयुक्ताक्षर शब्द आ जाए, वहाँ तत्सम होगा। ठीक, संयुक्ताक्षर शब्द का मतलब होता है, अर्थ होता है जहाँ दो शब्द जुड़े हों। क्या हो, जहाँ दो शब्द जुड़े हैं। जैसे वृक, वृक में क्या है, दो शब्द जुड़ा है। ठीक, क्या है, दो शब्द जुड़ा है, तो वहाँ क्या हो जाएगा, हमारा तत्सम शब्द हो जाएगा। ठीक है ना। ये बात तो आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। ठीक, जैसे दो शब्द कौन कौन से हुए, जैसे छ, त्र, ज्ञ, त्र, अड़। ठीक, ये शब्द क्या हुए, संयुक्ताक्षर शब्द होते हैं। संयुक्ताक्षर शब्द इसलिए होते हैं जहाँ दो शब्द जुड़े हैं, अर्थात दो शब्दों से मिलकर कोई बना हो। ठीक है ना, उन्हें हम संयुक्ताक्षर शब्द कहते हैं। जैसे त्र देखिए आपका त धन र से बना है। ठीक, त धन र से बना है, तो ये हमारा त धन र से बना है, इसीलिए हम क्या कहेंगे, इन्हें संयुक्ताक्षर शब्द कहते हैं। ठीक, दूसरा नियम पहचानने का है, जहाँ छ, त्र, ज्ञ, श्र, अड़, यह जो है कि 5 शब्द आपको दिखाई दे दें, वहाँ जो है क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा। ठीक, जैसे एकत्र में देखिए जहाँ त्र आ गया। ठीक, ये क्या हुआ, त्र, तो त्र आ गया। ठीक, यहाँ ये देखिए ये त्र आ गया, तो त्र आ गया वाक्य में, शब्द में त्र आ गया, तो क्या हो गया हमारा, ये तत्सम शब्द हो गया। ठीक, इसी तरह देखिए क्षत्रिय में देखिए छ आ गया। ठीक, तो हमारा तत्सम शब्द हो गया। तो यही तत्सम शब्द को पहचानने का ट्रिक है। इस कंसेप्ट को जरूर जो है कि अच्छे से याद करिए। ठीक, ये हो गया हमारा दूसरा। अब इन्हीं को क्या कहते हैं, छ जो होता है ख में बदल जाता है, और त्र जो होता है त में, अज्ञानी होता है हमारा ज में, श्रा होता है छोटे स में, ड़ होता है न में, क्या होता है, में बदल जाते हैं। ठीक, जब यह सब रहें तो हमारा क्या होगा, तत्सम शब्द होगा। जब बदल कर यह शब्द आ जाएं, ख, त, ज, स, न, तो हमारा वहाँ क्या हो जाएगा, तत्भव शब्द हो जाएगा। जैसे क्षेत्र, क्षेत्र का देखिए छ का क्या होता है यहाँ ख, तो ख एक ही मात्रा, त का क्या होता है त, तो क्षेत्र का बदल कर क्या हो जाएगा, खेत, खेत क्या है, एक तत्भव शब्द है। क्या है, तत्भव, और जबकि क्षेत्र क्या है, तत्सम शब्द है। ठीक, जैसे लक्ष्य, लक्ष्य का जो है कि तत्भव में कैसे बदलेगा ये जानिए। जैसे लक्ष्य, ल का लक्ष्य हो जाएगा, लप आग मात्रा, छ का क्या है ख, तो हो जाएगा लाख। ठीक है ना। इसी तरह तत्सम का तद्भव में परिवर्तन हो जाता है। ठीक, ये हमारा हुआ दूसरा नियम। तीसरा नियम कहता है हमारा पहचानने का, जहाँ अनुस्वर, जहाँ ऐसे बिंदी आ जाए वहाँ क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द होगा। ठीक, ये हुआ हमारा तत्सम शब्द को पहचानने का ट्रिक, कि तत्सम शब्द को 3 तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं,
पहचान सकते हैं। ठीक, और तत्सम शब्द की परिभाषा होती है जो शब्द जो है संस्कृत से सीधे जो हिंदी में आए होते हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। तो अब की हमारी दूसरी हेडिंग है तत्भव शब्द। तो हाँ, हमारी दूसरी हेडिंग है तत्भव शब्द। क्या है तत्भव शब्द? तो तत्भव शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द क्या हो, जो नहीं, वे शब्द जो संस्कृत से थोड़ा सा बदलाव होकर क्या हो, हिंदी भाषा में क्या हो, हिंदी भाषा में प्रयोग हुए हों, उन्हें तत्भव शब्द कहते हैं। अर्थात जो शब्द संस्कृत से क्या हो, थोड़ा सा किस में बदल जाए, हिंदी भाषा में हो जाए। ठीक है ना, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम शब्द को पहचानने का ट्रिक है अनुस्वार। अनुस्वार बट यह अपवाद है, जैसे ड़ और न को आ जाए। ठीक है ना, जैसे आ जाए पंछी। पंछी में देखिए अंक की मात्रा है, तो यह भी देखिए जो है कि क्या है, ये भी तो तत्सम का पहचान है। तो ठीक है ना, जबकि यहाँ देखिए अंक की बिंदी है तो हमारा क्या हो जाएगा, तत्भव शब्द। और देखिए पंछी, पंछी में अंक की बिंदी नहीं है, हमारा हो जाएगा तत्सम शब्द। ठीक है ना, तो यह हुआ हमारा तत्भव और हुआ तत्सम। तो इनको पहचानने का ट्रिक आप लोगों को पता हो गया होगा कि तत्सम और तत्सम शब्द को, तत्सम और तद्भव शब्द को कैसे पहचानते हैं। ठीक, और इनकी परिभाषा भी हो चुकी है। तो हमारा आज का कंसेप्ट इतना ही था कि तद्भव और तत्सम को पहचानने का नियम। नेक्स्ट जो है कि हमारा वीडियो आएगा तो उसमें हम बताएंगे तत्सम शब्द कि कौन कौन से होते हैं और तत्सम शब्द। तो हमारे PDF के माध्यम से हम नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको बता देंगे। तो उसमें से आपको 250 लगभग 250 या 300 शब्द जो है तत्भव से तत्सम शब्द बताएंगे, और उसमें भी ये बताएंगे देखिए कैसे बदल रहा है और पहचान भी कैसे रहे हैं। ठीक, तो ये तत्भव और तत्सम शब्द को पहचान जरूर लीजिए। अगर आप इस कंसेप्ट को पहचान जाते हैं कि तत्भव को तत्सम में कैसे परिवर्तन करना है और तत्भव शब्द होते कौन है और कौन कौन से शब्द आ जाएं कि तत्भव हो जाएंगे, तो आपको कोई भी वर्ड मिले तो आप उसमें तुरंत पहचान जाएंगे तत्भव और तत्सम कौन सा शब्द है। ठीक है ना, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, क्योंकि SSC GD का जो है कि जनवरी फरवरी में एग्ज़ाम होने वाला है, जिससे आपको ये सब वीडियो अच्छे से हो जाए। और दूसरी बात इसलिए भी क्योंकि UPP का न्यू जो है कि वैकेंसी आ रही है तो उसमें काम आएगा। ठीक है ना, तो फिर से एक बार कहते हैं कि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत माता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।